हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सबकी एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक पढ़ लिया था और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी देख लिया था। और उसमें एंगल के अकॉर्डिंग बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कैसे लेना है और कौन सा परपेंडिकुलर लेना है वो सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। वो आपको पूरा बेसिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर देगा। आज हम उसी का फर्दर कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाइस आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे पहले आप ये एक लाइन देखिए। ठीक है, आपको एक लाइन जो है वो मतलब सीधी सीधी एकदम याद हो जाएगी, एकदम दिमाग में चली जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन। ठीक है गाइस, सिंपल सी लाइन है, सिर्फ एक याद करने की तरीका है और कुछ नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन। ठीक है गाइस, क्योंकि आज इसका यूज़ होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है गाइस, तो ठीक है, तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे गाइस, सिंपल सा ABC से करके करके। ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है गाइस, ये 90 डिग्री है। तो हमने बताया था कि अगर यहाँ बी पे एंगल बन रहा है तो 90 के सामने से चलते हैं तो हम सीधा हाइपोटेनस को टच करते हैं। तो ये आपकी जो साइड होगी हाइपोटेनस होगी। एंगल के सामने से चलते हैं, जो भी साइड को हम टच करेंगे वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी गाइस। ठीक है, और ये आपकी बेस साइड हो जाएगी। ठीक है, आज हम एक जनरल सा फॉर्मूला पढ़ेंगे जो सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, और आपको कुछ भी उसके अलावा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में सिर्फ ये P, B और H का ही यूज़ होने वाला है। ठीक है, इन तीनों की हेल्प से हम एक स्टार पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिससे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत इजीली लिख लेंगे और उनको समझ लेंगे। हमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में आप यहाँ लिखिए P, ठीक है, B, फिर आप P और B को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है गाइस, अब हमने इन तीनों इन तीनों को यूज़ करना है। हमने P और B का तो यूज़ कर लिया सॉरी। तो अब हम ऐसे रह गया, अब हम ऐसे लिख देंगे इसके साथ। ठीक है गाइस, और हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि साइन का मतलब, जैसे अगर मैं 2/3 लिखूं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैं 2 को 3 से डिवाइड दे रहा हूँ। और इसका सेम मीनिंग एक ही लाइन में ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 2/3। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है गाइस। आई होप आप सबको ये पता होगा। तो ठीक है, हमने ये डिवाइड दे दिया। पहले हमने इन तीनों को हमें फॉर्मूले में यूज़ करना है। जिस जनरल सा ट्रिक फॉर्मूला कह लो या ट्रिक कह लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये हमने पहले P लिखा, फिर हमने B लिखा और हम दोनों ने एक साथ लिख दिया फिर P और B को। ठीक है, फिर हमने H को यूज़ नहीं किया था तो हमने इसे H और H लगा दिया। लास्ट वाले में H नहीं लगाना गाइस, याद रखिए। ठीक है, तो अब हम वही अपनी जो हमने टैगलाइन पढ़ी थी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन, वही लिख देंगे यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन। तो यहाँ साइन कॉस और टेन। ठीक है गाइस, बस सिंपल सा यही एक फॉर्मूला है जनरल सा। ठीक है, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं गाइस। ठीक है, 3 आप लोगों ने ये देख चुके हैं, वो साइन कॉस टेन, और बाकी होता है जो वो बाकी 3 होते हैं वो इन्हीं के उल्टे होते हैं गाइस। ठीक है, एक साइन का उल्टा होगा, एक कॉस का उल्टा होगा और एक टेन का उल्टा। अगर कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी गाइस। ठीक है, तो हमने ये 3 देख चुके और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखें, इससे याद करके हमें क्या मिला कि जहाँ भी हम साइन देखेंगे तो वहाँ हम सीधा सीधा समझ जाएंगे कि वहाँ P/H है। ठीक है गाइस, और ऐसे ही सिमिलरली जहाँ भी हम कॉस देखेंगे वहाँ हम क्या बोलेंगे कि हाँ B/H है। और ऐसे ही अगर हम जहाँ हम टेन देखेंगे वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ क्या है, वहाँ P/B। ठीक है गाइस, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार और देख लो, स्टार पॉइंट बना दो। ठीक है, एक कॉपी में लिख लेना, याद हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन। ठीक है, और इन तीनों की हेल्प से फॉर्मूला बना है कि P/B, पहले P लिखो, फिर B लिखो, फिर P/B को एक साथ लिख दो, फिर H लिख दो, फिर उन दोनों को डिवाइड करो। तो जहाँ भी आप P/H कहोगे वहाँ सीधा साइन। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस। जहाँ भी आप साइन होगा, जिस जिस ट्रायंगल में भी आप साइन का यूज़ करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में, वहाँ P/H ही आएगा। कॉस का यूज़ करोगे तो वहाँ B/H, और टेन का करोगे तो P/B। ठीक है गाइस, अब हम जो अगले जो बात से फिर अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं गाइस, अब आप एक वर्ड लिखिए।
ठीक है, टाई और कोट। ठीक है, टाई कोट आपको सबको पता होगा कि आप जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपके यूनिफॉर्म में टाई और कोट होंगे इन विंटर स्पेशल। तो टाई कोट से देखो गाइस हमें क्या मिलता है, टाई कोट से अगर हम देखें तो हमें टाई से यानी 10 याद आएगा और कोट से हमें कोट। ठीक है, तो यानी ये टाई कोट जो है ये आपस में एक दूसरे के रिवर्सिबल होंगे, यानी ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है गाइस, तो टाई कोट से हमें क्या मिल गया, तो टाई कोट से हमें सिंपल 10 कोट मिल गया। ठीक है गाइस, यानी अगर हम 10 की बात करें कि 10 बराबर 1 अपॉन कोट होता है। ठीक है, यानी 10 जो है वो कोट का उल्टा होता है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा, जो हमारा कोट होगा वो भी किसका, 10 का उल्टा होगा। ठीक है गाइस, तो जहाँ भी, क्योंकि 10 कोट आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, टाई कोट से हमने सुना 10 कोट, 10 कोट, 10 कोट, यानी 10 कोट आपस में क्या होते हैं गाइस, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे अगर हम 10 की बात करें तो 10 जो है वो कोट का उल्टा होता है, और सिमिलरली कोट जो है वो 10 का उल्टा होता है। ठीक है, एक वर्ड से अब हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लियर हो चुके हैं। 10, यहाँ देखिए ये 10 है जो, तो 10, तो 10 से हमें क्या याद आएगा, हमें 10 से टाई कोट याद आ जाएगा, तो टाई कोट यानी 10 का उल्टा कोट, तो यानी यहाँ हम लिख देंगे कोट। ठीक है गाइस, तो अब हमें 1 2 3 4, ठीक है, तो हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल चुके हैं। अब हमें 2 और फाइंड करने। ठीक है गाइस, तो अब आप ऐसे ही 2 वर्ड और याद कीजिए, बहुत सिंपल से हैं। ठीक है, तो वो है कॉस और सेक। ठीक है, कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं गाइस। ठीक है, यानी अगर हम कॉस की बात करें तो वो सेक का उल्टा होता है, और हम सेक की बात करें तो वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है गाइस, तो कॉस और सेक यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी अगर हम कॉस लिखें कि कॉस, वो क्या होगा, वो 1 अपॉन सेक होगा गाइस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेक लिखें तो वो क्या होगा, वो 1 अपॉन कॉस होगा। ठीक है गाइस, तो कॉस सेक एक दूसरे के क्या होता है, इंटरचेंज होता है, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है गाइस, तो हमें देखो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। अब हम कॉस की बात करें तो कॉस का उल्टा क्या बताया मैंने, कॉस सेक यानी कॉस का उल्टा सेक। ठीक है गाइस, अब हमारा एक ही रेशियो बचा है, साइन का उल्टा क्या होता है। तो अभी आपने जो याद किया कॉस सेक, अब आप इन दोनों को एक वर्ड बोलिए कॉसेक, यानी जो साइन है वो हमारा, वो किसका उल्टा होता है, यानी वो होता है कॉसेक का। ठीक है, ये साइन और कॉसेक, कॉस और सेक से दोनों से मिलके हमने बना दिया वर्ड। ठीक है, कॉसेक, तो कॉस और सेक से क्या बन गया, कॉसेक। तो यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ कि साइन इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो 1 अपॉन कॉसेक होगा, और सिमिलरली क्या हो जाएगा वो गाइस, कॉसेक, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन। ठीक है, अब हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल चुके हैं, और हमें इन 6 के 6 को, ठीक है, तो वैसे सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक। ठीक है गाइस, तो जैसे आपने इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पी और एच के फॉर्म में लिखा था, जैसे साइन को क्या लिखा था आपने, पी अपॉन एच, कॉस को लिखा आपने बी अपॉन एच, और टेन को क्या लिखा आपने, पी अपॉन बी। तो ऐसे ही हम इनको बाकी जो, ठीक है गाइस, अब हम इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाने सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने, मैंने बताया था कि टाई कोट यानी 10 का उल्टा कोट। तो अगर हम कोट की बात करें तो कोट, तो उल्टा देखो, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी जो नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर है उसको नीचे, यानी अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है गाइस, ठीक है, ऐसे ही हम सिंपल कॉस और सेक, तो हमने कॉस है तो हमें सेक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा होता है, यानी ऐसे सिंपल इसको उल्टा कर देंगे, ये बी अपॉन एच है तो हम क्या कर देंगे गाइस, इसको उल्टा कर देंगे, यानी तो एच अपॉन बी। ठीक है, एच अपॉन बी। ठीक है, सिंपल। अब हमारा एक बचा है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, एक क्या होता है हमें पता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन क्या है हमारा, पी अपॉन एच है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ठीक है गाइस, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीख गए। ठीक है गाइस, अब हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ठीक है, यानी एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, ए बी सी करके। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है,
और ये आपका सी है, ठीक है, यानी एंगल सी बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है आपका बी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो अब हमें एंगल सी पे बन रहा है, तो हमें सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सी के रिस्पेक्ट में लिखने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था हम क्या करेंगे, इसमें पी एच और वी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 90 के सामने से चलने पे कौन सी साइड कट करती है, तो हमारी हाइपोटेनस साइड होती है सामने। तो हम अगर यहाँ से सामने चलेंगे तो हाइपोटेनस, यानी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो कौन सी साइड होगी, वो हमारी ए सी साइड हो जाएगी, ठीक है, यानी हमारी ए सी साइड हाइपोटेनस है, ठीक है गाइस, क्योंकि 90 के सामने चलने पे कट हो रही है। तो ऐसे सिमिलरली एक एंगल है, उसके सामने चलने पे अगर हम देखें तो कौन सी साइड कट होगी, हमारी ए बी, यानी ए बी हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एंगल के सामने चलने पर हम परपेंडिकुलर कट करते हैं। तो सिमिलरली हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस ये हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या बचा, ये बचा, यानी बी सी साइड हमारी बेस हो जाएगी, सिंपल बी सी, ठीक है गाइस। ये क्लियर है आपका एच पी इनकी वैल्यू। अब हमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमें साइन लिखना होगा, तो हमें साइन ऑफ एंगल सी यानी ऐसे लिखना होगा गाइस, क्योंकि एंगल सी पे बन रहा है। अगर एंगल कहीं और बनता तो हम यहाँ साइन ऑफ एंगल वो लिखते जिस पे एंगल बन रहा होता, क्योंकि सी पे बन रहा है तो इसलिए साइन ऑफ एंगल सी। तो मैंने बताया था कि साइन को हमेशा पी अपॉन एच में लिखते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, साइन हो क्या होता है हमारा पी अपॉन एच। तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे इसको, साइन पी अपॉन एच, यानी पी अपॉन एच, ठीक है गाइस। अगर हम देखें साइन, ठीक है, यहाँ देखिए गाइस, हम साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू क्या दी थी हमें, ये हमारी ए बी, और बी की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या है गाइस, हमारी ए सी। तो यानी पी की वैल्यू हमारी है ए बी और एच की वैल्यू है हमारी ए सी। तो ये हमें साइन ऑफ सी मिल गया, ठीक है गाइस। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ सी, यानी एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉस सी क्या होता है, ये आपको देखा होगा आपने, कॉस हमारा क्या होता है बी अपॉन एच। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये बी अपॉन एच, ठीक है गाइस। तो हमारा ये हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी की वैल्यू है हमारी बी सी, यानी बी सी, और एच की वैल्यू है हमारी गाइस ए सी, यानी ए सी, सॉरी ए सी, ठीक है। ये हमारा निकल गया दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ऐसे ही हम टेन का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, यानी टेन ऑफ एंगल सी, ठीक है। तो टेन हमने बताया था क्या होता है, बी पी अपॉन बी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे अब, ठीक है, यहाँ देखेंगे हम टेन ऑफ एंगल सी, यानी पी की वैल्यू क्या दी थी, यहाँ देखिए आप ए बी, और बी की वैल्यू क्या दी थी बी सी। तो यानी क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, ठीक है गाइस। अब हम इन मेन तीन ही होते हैं ये निकालने, ठीक है। तो बाकी के तीन जो है वो इन तीनों की हेल्प से हम निकाल लेंगे। जैसे अगर हम साइन है, ठीक है, साइन को उल्टा करेंगे, यानी हमें क्या मिलेगा, कोसेक ऑफ एंगल सी मिलेगा हमें, जो कि सी में बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे सिंपल, तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ए बी अपॉन ए सी था, तो हमें ए सी ऊपर आ जाएगा और हमारा ए बी नीचे आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, सिंपल सा, ठीक है। ये आपको चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, टेन को उल्टा कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है, कॉट ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे गाइस हम, यानी ए बी को नीचे भेज देंगे और बी सी को ऊपर, ठीक है। उल्टा करने पे ये होता है, तो यानी बी सी अपॉन ए बी, ठीक है गाइस। तो हमें कॉट भी मिल गया, और जो हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा, ठीक है, हमारा क्या है सेक। तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है गाइस, आपको पता होगा, सेक ऑफ एंगल सी। तो हमारा कॉस क्या था, कॉस हमारा था बी सी अपॉन ए सी, यानी ए सी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यानी ए सी हमारा ऊपर आ जाएगा और बी सी हमारा नीचे चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, निकाल लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है गाइस, देख लो आप एक बार, ठीक है गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये नया चैनल है,
ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो देखने के लिए गाइस। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।